शिरडी की शांत धरती पर जब साईं बाबा का पदार्पण हुआ, तब गांव के लोग एक अजीब से अंतर्द्वंद्व से जूझ रहे थे। सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और सत्ता की भूख में कुछ प्रभावशाली लोग, विशेषकर गांव का कुलकर्णी, ग्राम सचिव, अपने स्वार्थों के लिए लोगों को गुमराह करते थे। पर साईं बाबा की उपस्थिति ने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। कुलकर्णी का प्रभाव और स्वार्थ। गांव का कुलकर्णी, जो राजस्व और प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था, शिरडी में अपना एक छत्र राज चाहता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि गांव वाले दुखी हैं या सुखी, उसे केवल अपनी सत्ता और प्रभाव को बनाए रखना था। साईं बाबा के आगमन के बाद जब लोगों का झुकाव उनकी ओर बढ़ने लगा, तो कुलकर्णी को असुरक्षा की भावना होने लगी। उसे लगा कि यदि लोग साईं बाबा की बातों को मानने लगे तो उसके झूठ, कपट और भय के बल पर कायम साम्राज्य का अंत हो जाएगा। चालों की शुरुआत। कुलकर्णी ने साईं बाबा को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने कई अफवाहें फैलाईं। ये बाबा कोई जादूगर है, ये मुसलमान है, हिंदुओं को भ्रष्ट कर रहा है, इसके पास कोई चमत्कार नहीं, बस लोगों को बहकाता है। वह लोगों से कहता, तुम्हारे दुख का इलाज दवा में है, डॉक्टर में है, इन बाबा के पास नहीं। परंतु जो लोग बाबा के पास जाते, वे सच्चा सुकून, श्रद्धा और चमत्कारी अनुभव लेकर लौटते। एक योजना जो बनी उल्टी। एक बार कुलकर्णी ने एक और चाल चली। उसने गांव के एक गरीब किसान के खिलाफ झूठा मामला बनाया कि उसने कर टैक्स नहीं चुकाया। उसने उस किसान की जमीन जब्त करने की धमकी दी। भयभीत किसान बाबा के पास गया। बाबा ने केवल मुस्कुराकर कहा, सब ठीक होगा, सत्य अपने आप सामने आएगा। अगले ही दिन जब किसान पंचायत के सामने पेश हुआ, तभी किसी ने एक दस्तावेज लाकर पेश किया जिसमें किसान द्वारा कर चुकाने की रसीद थी, और वह दस्तावेज खुद कुलकर्णी के दस्तावेजों में से निकला था। कुलकर्णी भौचक्का रह गया। वह जान गया कि बाबा की कृपा और सत्य की शक्ति से वह नहीं जीत सकता। साईं का सत्य, सादा पर प्रभावी। साईं बाबा ने कभी प्रत्यक्ष रूप से किसी को नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने कुलकर्णी को भी अनेक अवसर दिए कि वह सुधरे, परंतु जब अहंकार और कपट सीमा लांघने लगे, तब बाबा ने सत्य को स्वयं प्रकट होने दिया। बाबा का एक वाक्य प्रसिद्ध हुआ, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, झूठ कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसका पर्दा फटता है। कुलकर्णी का अंतिम प्रयास। एक बार कुलकर्णी ने कुछ पंडितों और बाहरी अधिकारियों को बुलाकर बाबा के खिलाफ एक धार्मिक बहस रखी। उसका उद्देश्य था बाबा को धर्म विरोधी सिद्ध करना। पर उस सभा में बाबा ने चुपचाप, बिना बहस के, केवल कुछ वचन बोले, सबका मालिक एक। धर्म वह नहीं जो वादों में हो, वह है जो आचरण में हो। उन वचनों ने वहां मौजूद सभी लोगों को मौन कर दिया। पंडित भी निरुत्तर हो गए। कुलकर्णी का पश्चाताप। इन घटनाओं के बाद कुलकर्णी ने बाबा से मिलने का साहस जुटाया। वह एक रात चुपचाप बाबा की द्वारकामाई कुटिया में गया और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने आपको गलत समझा। मेरी दृष्टि में आप मेरे विरोधी थे, पर वास्तव में आप मेरे अज्ञान के नाशक हैं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, हर आत्मा में प्रकाश है, बस धूल हटाने की जरूरत है। तू भी मेरा ही अंश है। गांव में बदलाव। इस घटना के बाद कुलकर्णी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने लोगों के कागजों में की गई हेराफेरी को ठीक किया, गरीबों के लिए कर में राहत दिलवाई और साईं बाबा का भक्त बन गया। शिरडी के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो कुलकर्णी कभी बाबा के खिलाफ था, वह अब बाबा के चरणों में बैठकर भजन गाता था। साईं का सत्य। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर उसकी विजय निश्चित होती है। कपट, छल और झूठ चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, अंततः उजागर होते हैं। साईं जैसे संत कोई धर्म नहीं चलाते, वे धर्म का सार दिखाते हैं, करुणा, सेवा और सच्चाई। साईं की सत्य ने उजागर किया कुलकर्णी का छल। यह केवल एक घटना नहीं है, उस संत है, यह उस समय की भी बात है और आज की भी।
जब जब कोई इंसान अहंकार और स्वार्थ की दीवार बनाकर लोगों को फांसने का प्रयास करेगा, तब तब कोई साईं कोई सत्य उसे गिरा देगा और तब फिर जो कोई कुलकर्णी रोता हुआ कहेगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, भूल हो गई बाबा, क्षमा कर दो। आज भी साईं बाबा की भक्ति में शक्ति है और उनका कृपा हमेशा बना रहता है। ओम साईं राम।